अगर हम बात करेंगे रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न लेवल वन पे हमारा रिटन एग्जामिनेशन था। तो देखिए 2 पेपर होते हैं इसके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 यानी फार्मेसी का पेपर होता है जो आपका 200 मार्क्स यानी 200 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है इन तरह के एग्जाम्स में। ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का ये एग्जामिनेशन होता है। पेपर 2 जो कि जनरल नॉलेज का होता है, टोटल 50 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पूरा ही पार्ट 2 होता है एंड ड्यूरेशन इसका 1 घंटे का होता है। तो बेसिकली क्या है, बहुत सारे एग्जामिनेशन अथॉरिटीज इन दोनों को ही एक साथ ही ले लेती हैं, अलग अलग नहीं करवाते हैं। कभी कभी ये सेपरेट एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं, बट मोस्टली ये दोनों एग्जाम साथ में ही होते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 साथ में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। ना अब हम देख लेंगे अपने पेपर 1 एंड पेपर 2 एग्जामिनेशन का सिलेबस। ना अगर देखिए पेपर 1 जहां पर आपका फार्मेसी का पोर्शन होता है, तो वहां कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, तो उन्हीं पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे देखिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फॉरेंसिक फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी, मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। तो इससे रिलेटेड आपके मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं डीआई एग्जामिनेशन में। अगर आप फार्मेसी पेपर की बात करें, रिकमेंडेड बुक्स की अगर बात करें, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि मैम कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े हम अपने फार्मेसी के लिए। तो देखिए जो आपने अपनी थ्योरी में कंप्लीट किया है, अपने बी फार्मा थ्योरी प्रोग्राम जो है उसके दौरान, उसमें से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। बट अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं अच्छे से और अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कुछ बहुत ही फेमस बुक्स हैं। जैसे देखिए डिस्पेंसिंग फार्मेसी बाय कूपर एंड गन्स। फिर हम बात करें फॉरेंसिक फार्मेसी की, तो फॉरेंसिक फार्मेसी बाय जीपी मोहंते एंड टेक्स्ट बुक ऑफ फॉरेंसिक फार्मेसी बाय सीके कोकाटे। इनमें से आप पढ़ सकते हैं अपना पेपर 1 यानी फार्मेसी का बहुत सारा सिलेबस। इन सभी का नाम मेंशन कर देंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। बट जैसे कि हमने कहा, थ्योरी एग्जामिनेशन जो भी आपने थ्योरी में अपना पढ़ा है बी फार्मा कोर्स के दौरान, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन आप आंसर कर पाएंगे। और हमारे चैनल पे भी डीआई एग्जामिनेशन, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं, तो उसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा आपको इन तरह के अपने डीआई एग्जामिनेशन में। उनका लिंक यहाँ पर देखिए आई बटन पे क्लिक करेंगे तो उन सारे एमसीक्यू का आपको लिंक्स मिल जाएगा ना। देखिए और भी कुछ फेमस बुक्स हैं, जैसे पीयूष ड्रग इंस्पेक्टर एंड कूपर एंड गन ट्यूटोरियल फार्मेसी बाय कूपर एंड गन्स। तो ये सारी बुक्स हैं जो कि आपको अपने फार्मेसी का जो पार्ट है, सिलेबस है, उसको कवर करने में थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी। इन बुक्स को अगर आप पढ़ते हैं तो एग्जामिनेशन के टाइम पे अपने बात करें देखिए सिलेबस फॉर पेपर 2, तो यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं पेपर 2 यानी जो आपका नॉन फार्मा पार्ट है, जो 50 मार्क्स का आपका आता है, तो वहाँ पर पूछे जाते हैं आपसे जनरल स्टडीज के क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस के क्वेश्चन, जो अभी हाल फिलहाल में जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में चल रही है डेवलपमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर पूछे जाते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के आपसे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पूछी जाती है इंडिया की आपसे, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के कुछ उस समय रिसेंटली टॉपिक्स हैं तो वो पूछे जाते हैं, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इश्यूज। तो इन सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे आपके क्वेश्चन आते हैं सारे ही पेपर 2 में ना। फिर से देखिए कुछ बुक्स अगर हम रिकमेंड करें आपको तो आप पढ़ सकते हैं ल्यूसेंट जनरल नॉलेज एंड देखिए जनरल नॉलेज बाय अरिहंत। अब ये देखिए 2024 का सेक्शन देख रहे हैं, बट अगर ये वीडियो आप आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद देख रहे हैं तो उस समय का जो लेटेस्ट एडिशन होता है वो रीड कर सकते हैं आप, ताकि आपकी जनरल नॉलेज जो है उस समय की वो काफी ज्यादा शार्प हो पाए और आप एग्जामिनेशन में आंसर दे पाए इन तरह के क्वेश्चन का ना। अगर हम बात करें देखिए रिकमेंडेड बुक्स अपने जनरल स्टडी सेक्शन के लिए, तो ये भी पेपर 2 का ही पार्ट है। तो कुछ बहुत ही फेमस देखिए एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी की बुक, जो कि क्लास 6 से क्लास 10th तक का आपका सिलेबस आता है इन तरह के एग्जामिनेशंस में। इकोनॉमी सर्वे आप जरूर पढ़ के जाएं उस पर्टिकुलर ईयर के, जैसे हम अभी बात करें 24-25 की, जब भी आप देख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ईयर का इकोनॉमी सर्वे पढ़ें, उस पर्टिकुलर ईयर की ईयर बुक जरूर पढ़ें, इंडियन ईयर बुक। करंट अफेयर आपको पता होने चाहिए, देखिए जनवरी से लेके जब तक आपका ये एग्जामिनेशन होने वाला है उस तक के आपको करंट अफेयर जरूर पता होने चाहिए सारे ही। तो न्यूज़पेपर आप रीडिंग कर सकते हैं, कुछ ऐप्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स। कुछ बहुत ही फेमस बुक्स हैं देखिए, जैसे बिपिन चंद्रा, मस्जिद हुसैन, फिर सविंद्र सिंह आप देख रहे हैं, डीडी बसु, तो इनकी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। तो इनमें से भी काफी सारे क्वेश्चन ही आपके पूछते हैं।
ना देखिए, जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो हमने बताया था आपको कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे ही एग्जामिनेशन होता है। अगर सेंट्रल लेवल पे आप फॉर्म भरे, जैसे यूपीएससी, एसएससी वगैरह का आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी सेक्शन से आपका जीके आ सकता है। बट अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मान लीजिए आप महाराष्ट्र का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपसे जीके के क्वेश्चन उस पर्टिकुलर स्टेट के पूछे जाएंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए। सेंट्रल और स्टेट लेवल के दो अलग अलग एग्जामिनेशन है, जिसमें अलग अलग तरह के जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं।